बीजेपी किस मुंह से बोल रही है? एक बंदा जो मर गया उसके लिए तो आप श्रद्धांजलि दीजिए। और वो मरा हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर वो मरा हुआ व्यक्ति ये बोलकर मरा है कि मेरे को मंत्री हैरेस कर रहे हैं, उनके लोग हैरेस कर रहे हैं, पेमेंट हमारी क्लियर नहीं की है, वो भी कमीशन मांग रही है, इससे बड़ी से बेशरम सरकार नहीं हो सकती कि अगर मरे हुए व्यक्ति को आप झूठा बता रहे हैं अपने से सरकार बचाने के लिए, अपना एक मंत्री को बताने के लिए। सबसे पहले उनको अपने मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए। FIR तो हो गई है, लेकिन उन्होंने लेटर भी लिखा था। संतोष जो पाटिल हैं उन्होंने एक लेटर भी लिखा था प्रधानमंत्री के लिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री को, गिरिराज सिंह को, लेकिन क्या हुआ? आप देखिए ना किस तरीके से अंधभक्त की सरकार है। जब मोदी जी की इतनी तानाशाही है कि एक आम, वैसे तो आप लोगों की बात करते हैं और एक तरफ आप जन की मन की बात करते हैं, एक तरफ कोई एक आम व्यक्ति मर गया, किसी के परिवार, किसी का पिता होगा, किसी का बेटा होगा, आप उनका दुख को क्यों नहीं समझते? उन्होंने पहले आपको लेटर लिखा, आपको बोला, आप लोगों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, अपने मिनिस्टर को आप लोगों ने नहीं बोला, तभी तो आज उनको ये स्टेप लेना पड़ा ना। तो कहीं ना कहीं अभी भी आप बोल रहे हैं कि हमारे CM तो कहते हैं हमारे नॉलेज में ही नहीं था। कहीं आपको पता है कि जब तक मोदी सरकार है, तानाशाही सरकार है, वो अपने वो कॉलर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि आज जो कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड किया है उनके लिए हम उनकी एक तो आत्मा की श्रद्धांजलि चाहते हैं और दूसरा कि सरकार को समझाना चाहते हैं कि अभी तो उन्होंने बोल दिया कि आपका मंत्री इन्वॉल्व है, तो कम से कम उनसे इस्तीफा तो ले लीजिए। इतना तो कर लीजिए इस गवर्नमेंट में रह के। और जनता को भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो लगातार यहाँ पर भारी तादाद में। कर्नाटक में मंत्री के भ्रष्टाचार को लेकर हुए खुलासे पर आज कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से यहां पर प्रोटेस्ट किया है, तमाम लोग अभी यहां मौजूद हैं। कुछ को लेकर बसों में भरकर ले जाया गया है, पुलिस ने डिटेन कर लिया। तो मैम आप बताएंगी आज यहां पर से तमाम जो कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं, मुद्दे क्या थे? जिस तरह से मामला पूरा निकल कर आया है, कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। देखिए, आप कैसे बोल सकते हैं कि कांग्रेस इसका मुद्दा बना रही है? सबको बनाना चाहिए जिस तरीके। हम नहीं कह रहे, बीजेपी कह रही है। तो बोले कि एक आम व्यक्ति सुसाइड करता है, उससे पहले वो एलिगेशन लगाते हैं कि भाई फलां मंत्री हमसे 40% कमीशन मांग रहे हैं, जितना उनका बकाया जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उनको मिलना चाहिए था। ऐसा कौन गवर्नमेंट करता है? बीजेपी किस मुंह से बोल रही है? एक बंदा जो मर गया उसके लिए तो आप श्रद्धांजलि दीजिए। और वो मरा हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर वो मरा हुआ व्यक्ति ये बोलकर मरा है कि मेरे को मंत्री हैरेस कर रहे हैं, उनके लोग हैरेस कर रहे हैं, पेमेंट हमारी क्लियर नहीं की है, वो भी कमीशन मांग रही है, इससे बड़ी से बेशरम सरकार नहीं हो सकती कि अगर मरे हुए व्यक्ति को आप झूठा बता रहे हैं अपने से सरकार बचाने के लिए, अपना एक मंत्री को बताने के लिए। सबसे पहले उनको अपने मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। अभी तो FIR तो हो गई है, लेकिन उन्होंने लेटर भी लिखा था। संतोष जो पाटिल हैं उन्होंने एक लेटर भी लिखा था प्रधानमंत्री के लिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री को, गिरिराज सिंह को, लेकिन क्या हुआ? आप देखिए ना किस तरीके से अंधभक्त की सरकार है। जब मोदी जी की इतनी तानाशाही है कि एक आम, वैसे तो आप लोगों की बात करते हैं और एक तरफ आप जन की मन की बात करते हैं, एक तरफ कोई एक आम व्यक्ति मर गया, किसी के परिवार, किसी का पिता होगा, किसी का बेटा होगा, आप उनका दुख को क्यों नहीं समझते? उन्होंने पहले आपको लेटर लिखा, आपको बोला, आप लोगों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, अपने मिनिस्टर को आप लोगों ने नहीं बोला, तभी तो आज उनको ये स्टेप लेना पड़ा ना। तो कहीं ना कहीं अभी भी आप बोल रहे हैं कि हमारे CM तो कहते हैं हमारे नॉलेज में ही नहीं था। तो प्रधानमंत्री अगर संज्ञान ले लेते उस चीज की तो शायद जान बच जाती। अगर आप संज्ञान ले लेते हो चीज़ों को सीरियसली, क्योंकि वो आम जनता की बात करते ही नहीं है। चुनाव आता है, बहुत वादे, अब देखिए ना महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो हमें तो पता है कि सच्चाई लोगों को आज न कल समझ आएगी, क्योंकि सरकार इतनी तानाशाही सरकार है। जिस तरीके से लोग मर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी अपने आराम से अभी भी सब कुछ कर रहे हैं और उनको अभी भी, आपने कोई ट्वीट देखा जो ये कॉन्ट्रैक्टर मरे उसके लिए ट्वीट किया प्रधानमंत्री जी ने? क्यों नहीं किया? ईश्वरप्पा ये वही मंत्री हैं जिन्होंने जो पिछले मुख्यमंत्री रहे थे BS येदियुरप्पा, उन पर सवालिया निशान उठाए थे और उनसे कहा था कि भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है ये सरकार, और येदियुरप्पा पर आरोप लगाए थे। जब उनकी सरकार आती है तो वो भ्रष्ट नहीं है बीजेपी की, जब हमारी आती है तो भ्रष्ट है। एक आम पब्लिक, ऐसा बहुत कम हुआ है केसेस में जब लोग ऐसा सुसाइड नोट बना के और बोल के जाते हैं मंत्री के खिलाफ। इससे बड़ा प्रूफ नहीं सकता। एक मरता व्यक्ति आदमी मरते जाएगा पहले झूठ नहीं बोलेगा। तो सरकार को समझना चाहिए कि आप ये गंदगी छोड़िए एक दूसरे पे प्रत्यारोप आरोप लगाने को, और जो आपके मिनिस्टर इसमें कन्विक्टेड है आपको खुद उनसे इस्तीफा लेकर उनको सजा दिलानी चाहिए, तभी उस कॉन्ट्रैक्टर को कहीं ना कहीं उनको श्रद्धांजलि देने का काम कर सकते हैं। कर्नाटक के सबसे बड़े नेताओं में शुमार है
ईश्वरप्पा, जिस पे लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं, पार्टी का जो आरोप है इस पे? देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से आज ये कॉन्ट्रैक्टर ने जान दी है और जाने से पहले उन्होंने जिस तरीके से खुल के बोला है कि मुझे हैरेस किया जा रहा है, 40% कमीशन मांगा जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल लिखा है, तो फिर क्यों नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान? तो इसी बात का तो हम विरोध करें कि आप आम जनता की बात क्यों नहीं सुनते हैं? आप जब चुनाव आते, जब आप सड़क पे आ जाते, सब कुछ अच्छा कर देते, चुनाव होने के बाद सब खराब हो जाता है। एक आम बंदा मर गया, आप क्या कर रहे थे? मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, उसके बाद कितनी तकलीफ होगी, सुसाइड करना इतना आसान नहीं है। आप कितना हैरेस किए होगे उस कॉन्ट्रैक्टर को कि आज उसको ये स्टेप लेना पड़ा। तो हमारी सिर्फ यही मांग है मोदी जी से और अमित शाह जी से कि आप इस मंत्री का इस्तीफा लीजिए। इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो कि मरता हुआ इंसान आप उनके खिलाफ बोलकर गया है, तो इस्तीफा लीजिए और उनको पद से हटाइए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी आप कार्रवाई कीजिए। अमित शाह तो है नहीं आवाज पे। देखिए हमारा वो तो कभी भी नहीं मिलते और हमें जाने कौन दे रहा है वहाँ पे, लेकिन हमारा काम है क्योंकि डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने की, हम वो काम कर रहे हैं। लोगों को कांग्रेस के पास एक यही सॉल्यूशन है कि सड़कों पर उतरकर आवाज। देखिए जब तक ये सरकार ये लोकतंत्र में भैया हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी, हम तो सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे। टेनी ने आपके प्रेसिडेंट को उठा लिया गया, डिटेन कर ये लिया। हमेशा करते हैं हमारे अध्यक्ष ऐसे, जो दिन रात 24 घंटे सड़कों पे, आप सबको पता है, हर दूसरे दिन लोगों का मुद्दा उठा के प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कर्नाटक में ये मामला है ही नहीं, हंगामा नहीं हो रहा जो दिल्ली में अभी हो रहा है। देखिए कर्नाटका में भी होगा, क्या वहाँ पर कांग्रेस पार्टी सक्रिय नहीं है? बहुत सक्रिय है कर्नाटक में, हमारे अध्यक्ष कर्नाटका के हैं, होगा। लेकिन हमारा काम था हम यहाँ पर दिल्ली में इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी रहते हैं, उनको पता होना चाहिए। अगर उनको लेटर से संज्ञान नहीं मिला है तो हम बोलना चाहते हैं कि अब आपको संज्ञान मिल गया तो कम से कम अपने मंत्री से तो इस्तीफा मांगे और उन पे कड़ी से कड़ी। टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ, क्या आपको लगता है? देखिए जिस तरीके से सरकार है, लोग मर रहे हैं, उनके मंत्री इन्वॉल्व, इस्तीफा नहीं होता है, उनके बच्चे को बचा ले आता है, ये तो हो ही रहा है। लेकिन एक बंदा अपने मुंह से बोल के जा रहा है भैया कि मेरे मरने के पीछे इनका हाथ है और ये लोग इन्वॉल्व, उसके बाद भी आप नहीं इस्तीफा दिलाएगा तो इससे बड़ी शर्मनाक बात मोदी जी के लिए नहीं हो सकती, उनके सरकार के लिए नहीं हो सकती। लखीमपुर में तो साक्षात प्रूफ आ गया था, वीडियो आ गई थी कि किसानों पर किस तरह से चढ़ाई गई थी गाड़ी। तभी तो ये जुडिशरी पे गया और उनका बेटा अरेस्ट भी हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि जब तक मोदी सरकार है, तानाशाही सरकार है, वो अपने वो कॉलर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि आज जो कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड किया है उनके लिए हम उनकी एक तो आत्मा की श्रद्धांजलि चाहते हैं और दूसरा कि सरकार को समझाना चाहते हैं कि अभी तो उन्होंने बोल दिया कि आपका मंत्री इन्वॉल्व है तो कम से कम उनसे इस्तीफा तो ले लीजिए, इतना तो कर लीजिए इस गवर्नमेंट में रह के। धन्यवाद, बस यही। तो ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग लगातार यहाँ कांग्रेस यूथ कर रही है और उसी को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया था और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी अभी गिरफ्तारी हो गई है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार ईश्वरप्पा का इस्तीफा मंजूर करती है या उनसे इस्तीफा लेती है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।